नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी अगली क्लास जो है पुनर्गठन के ऊपर होगी और सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन, गठन। अब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि 1953 में एक एसआरसी कमीशन बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका मतलब होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका क्या काम था राज्य पुनर्गठन आयोग का कि 1953 से पहले, 53 से पहले राजे रजवाड़ों का शासन था, जिसको इंग्लिश में प्रीवी पर्सेस बोलते हैं। तो प्रीवी पर्सेस को सरकार ने खत्म करके, उनको रियासतों को खत्म करके एक कमीशन बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, जिससे कि स्टेट्स बना सके, हम राज्य बना सके इंडिया में। अब इसमें क्या हुआ कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। इसके 2 सदस्य और थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, राइट। ये 3 सदस्य थे तो इस आयोग के। अब क्या हुआ, इसने रिकमेंडेशन दी कि इंडिया में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए, राइट। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए, जिसके बाद इन 14 में से एक एमपी भी था, ओके। अब एमपी में क्या हुआ कि जब एमपी बना तब मध्य प्रदेश को 43 जिले और 9 संभाग दिए गए, ठीक है। उस समय 43 जिले और 9 संभाग एमपी में थे 1956 में। अब हम यहाँ से क्रोनोलॉजिकल तरीके से इसको शुरू करते हैं कि कब कब कौन कौन से जिले बने, कब कब कौन कौन से संभाग बने, इस तरीके से, राइट। तो 1 नवंबर 1956 के बाद में मेजर चेंजेस होता है 1972 में, 1972 में 2 जिले बनाए गए, 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स, 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बनाए गए। अब देखिए 43 जिले मध्य प्रदेश को दिए गए और बनाए गए और 9 संभाग बने। उस समय भोपाल को राजधानी बनाया गया। भोपाल जो था वो पहले सीहोर की एक तहसील थी, राइट। सीहोर की तहसील थी, अपने आप में जिला नहीं था, राजधानी बना दिया गया लेकिन तहसील थी वो सीहोर की। तो अब भोपाल को 1972 में जिले का दर्जा मिला। ये क्वेश्चन आता है कि भोपाल को कब जिला बनाया गया? 1972 में, राइट। भोपाल को कहाँ से? इससे पहले सीहोर से भोपाल को अलग किया गया और राजनांदगांव को दुर्ग से अलग किया गया था, छत्तीसगढ़, राइट, जो अभी छत्तीसगढ़ में है। तो 72 में ये, उसके बाद अब देखो ये 2 जिले अगर जोड़ दिए गए तो हमारे पास पहले कितने थे? 43 थे ना, तो 43 प्लस ये 2 हो गए, तो हमारे पास 45 जिले हो गए, राइट। 45 जिले और 9 संभाग, है ना, 45 जिले और 9 संभाग हो गए, ओके। अब 1980 में 2 नए डिवीजन जोड़े गए, संभाग। 1980 में 2 संभाग जोड़े गए। संभाग कौन कौन से? एक तो बस्तर और एक चंबल संभाग, ठीक है, 2 नए संभाग। अब 2 नए संभाग जुड़ गए तो 9 प्लस 2 ये जुड़ गए तो कितने हो गए? 11, ओके, 80। अब 72 की घटना, 80 के बाद में फिर क्या हुआ? 1980 और 1998, इसके बाद की मेजर घटना ये, राइट, 1998। अब 1998 में क्या हुआ कि बहुत बड़ा हेरफेर हुआ। इसमें 16 जिले बनाए गए। 1998 में 16 जिले बनाए। 16 जिले, शुरू के 10 जिले दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और यहाँ पे क्या है कि कुछ क्षेत्रीय झगड़े हो गए थे, एक रीजनल डिस्प्यूट, एक क्षेत्र को लेकर कुछ झगड़े हो गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें 6 जिले और बनाए गए जो सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाए गए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में
है ना, कि 16 जिले बनाए गए, जो बाद में 6 जिले बनाएंगे वो किस कमेटी की रिपोर्ट पर बनाए गए, तो दुबे कमेटी और सिंहदेव कमेटी इसमें इन्वॉल्व थी। अब हम फास्टली यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर 16 जिले बनाए गए और एक डिवीज़न बनाया गया, है ना, एक डिवीज़न बनाया गया होशंगाबाद। होशंगाबाद, दैट वाज द मेजर चेंजेस इन 1998 इन मध्य प्रदेश। अब 16 जिले जब बन गए तो आप यहाँ पर देखो, हमारे पास ऑलरेडी पहले 45 थे, 45 प्लस 16 कितने हो गए, 61 हो गए। ओके, और यहाँ पर डिवीज़न आप देखो, एक नया होशंगाबाद आ गया, तो यहाँ पर 11 हमारे पास संभाग पहले से थे, 11 और एक हमारे पास 12 संभाग हो गए। ओके, 12 संभाग हो गए, 61 जिले हो गए। अब हम आगे देखते हैं 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। तो छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया तो छत्तीसगढ़ को कितने, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को 16 जिले और 3 संभाग दिए गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को मिले, जिसमें से आपका रायपुर था, बिलासपुर था और बस्तर था, है ना। ओके, ये 3 हो गए। अब 2000 में ये चेंजेस हुआ, तो जब ये 16 जिले चले गए और 3 संभाग चले गए एमपी से, तो वापस कंडीशन क्या हो गई, 45 जिले हो गए, और वापस 3 संभाग उधर चले गए तो 9 संभाग हो गए, बच गए हमारे पास। तो 45 जिले और 9 संभाग वापस एमपी के पास बच गए। ओके, अब हम नेक्स्ट 2000 के बाद फिर मेजर चेंजेस क्या हुआ, इसके बाद में फिर 2003, ठीक है, 2003 में 2003 में 3 जिले बनाए गए, अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर। देखो, अनूपपुर अलग हुआ था शहडोल से, अशोकनगर अलग हुआ था गुना से। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल से लगाकर, पटवारी से लगाकर, एमपीपीएससी से लगाकर एमपीएसआई वगैरह, सब में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। तो अशोकनगर गुना से अलग हुआ और बुरहानपुर जो है खंडवा से अलग हुआ, बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, जिसको पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं हम। और खंडवा और बुरहानपुर ये जो जिला है, तो इसको गंजड़ियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सोचना, एक चीज़ हम देखते हैं तो आपके दिमाग में एट ए टाइम विद इन द फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आपके दिमाग में कुछ बहुत सारे ऐसे आंसर आ जाते हैं कि इससे ये रिलेटेड, इससे ये रिलेटेड है। दैट इज़ नॉट ए रट्टा मेथड, यू नो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एट ए टाइम याद आ जाती है, तो सोचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2003 में 3 जिले बनाए गए। ओके, तो हमारे पास आप देखना, उधर पहले से ही ऑलरेडी 2000 में कितने 45 जिले थे और 9 संभाग बच गए थे 2000 में। 2003 में वापस करेक्शन हुआ तो 3 जिले नए आ गए, तो ये 45 + 3 ये 48 जिले हमारे पास हो गए। 48 जिले और 9 संभाग हो गए, राइट, 48 जिले और 9 संभाग हो गए। अब 2003 के बाद में हम फिर आते हैं 2008, मेजर चेंजेस 2008 में हुआ। 2008 में 2 नए जिले और एक संभाग बनाया गया। 2008 में अलीराजपुर, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप कंफर्टेबल रहें। ये अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर और एक सिंगरौली, अलीराजपुर और सिंगरौली को बनाया गया। ठीक है, 2 जिले बनाए गए, है ना, सिंगरौली और अलीराजपुर। तो अलीराजपुर अलग हुआ झाबुआ से, राइट, झाबुआ, अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ और सिंगरौली सीधी से अलग हुआ। ठीक है, इसमें एक नया संभाग जोड़ा गया, शहडोल, राइट, शहडोल संभाग, यहाँ पर नया संभाग जोड़ा गया। तो आप देखिए संभाग कितने हो गए हमारे पास, 9 + 1 10 हो गए, और 48 जिले हमारे पास ऑलरेडी थे, 2 जिले ये बन गए, तो 50 जिले बन गए हमारे पास, 50 जिले और 10 संभाग। ओके, ये यहाँ तक का सफ़र। अब 2008 से हम फिर जाते हैं 2013 में क्या हुआ, है ना। अब 2013 में बनाया गया आगर मालवा,
आगर मालवा, दैट इज द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो शाहजहाँपुर से अलग हुआ था, राइट, आगर मालवा। अब यहाँ पे देखो कि 2013 में आगर मालवा आया अस्तित्व में, तो हमारे पास 50 जिले पहले से थे, तो 50 + 1 हमारे पास 51 जिले हो गए, ओके, और 10 संभाग हो गए, ठीक है। 2013 के बाद में मेजर चेंजेस एक और हुआ 2018 में। 2018 में कौन सा जिला बनाया गया? निवाड़ी। ये लेटेस्ट जिला है मध्य प्रदेश का जो बनाया गया, निवाड़ी। ये टीकमगढ़ को लेके बनाया गया है, मतलब टीकमगढ़ से अलग हुआ है, टीकमगढ़, राइट, यूपी बॉर्डर पर टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ जब अलग हुआ तो हमारे पास उससे पहले कितने 51 जिले थे, 51 और 1 52, ठीक है, 52 जिले हो गए, 10 संभाग हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2019 में कमलनाथ गवर्नमेंट ने 3 नए जिलों की, जब गवर्नमेंट में उठाफटक चल रही थी इधर से उधर होने की, जब हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा था इधर से उधर, मतलब ये ऐसी स्थितियां बन रही थी, तब कमलनाथ सरकार ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा करी थी, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो मैहर, नागदा और एक चिचौड़ा। इसमें मैहर सतना से अलग होना था, नागदा उज्जैन से अलग होना था, राइट, नागदा उज्जैन से अलग होना था, और चिचौड़ा गुना से अलग होना था। बट ये बने नहीं हैं अभी, ठीक है, ये बने नहीं हैं अभी, ये प्रपोज्ड है, सिर्फ कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा गया और पास किया गया, लेकिन अभी इसका ऑथेंटिक ऑफिशियल गजट इसका जारी नहीं हुआ है कि 3 नए जिले बन गए, राइट। तो हमारे पास अभी 52 जिले और 10 संभाग है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास फिर शुरू करते हैं। फॉर्मेशन के ऊपर ये क्लास थी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर जैसे कि जब भी ये क्रोनोलॉजी देखेंगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बुरहानपुर खंडवा है तो गंजड़ियों का स्वर्ग है, यहाँ पर ये कपास बहुत अधिक मात्रा में होती है, रेनफॉल अच्छा होता है, महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, और ये खंडवा। तो ऐसे एक एक जिले को, जैसे कि अनूपपुर है, शहडोल है, जहाँ से अमरकंटक नर्मदा का ओरिजिन है। नर्मदा इज द ओनली रिवर हु फॉर्म एस्चुरी। नर्मदा सिर्फ एक ऐसी सिंगल नदी है जो एस्चुरी बनाती है, बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है कि नर्मदा एस्चुरी क्यों बनाती है, और दूसरी नदियाँ जो है सिंधु, सतलज, झेलम या गंगा, ये डेल्टा क्यों बनाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी। हम ज्योग्राफी में चले जाएंगे, भूगोल में, ठीक है, रिवर्स में। अब जैसे कि नर्मदा यहाँ से निकलती है, तो नर्मदा की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1077 है। टोटल लंबाई कितनी है? 1312 है, ठीक है। और खंबात की खाड़ी में गिरती है पूर्व से पश्चिम की ओर। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप देखोगे, लेकिन हम उसकी बात करेंगे जब उस टॉपिक पे जाएंगे तब। अभी फॉर्मेशन के लिए ये बहुत है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, क्योंकि पूरा फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ आंकड़ा था। नेक्स्ट क्लास इसके बाद हम देखते हैं। थैंक यू।